बुलाता हूँ मैं 2 दिन बाद, आज मैसेज कर दिया लेकिन 2 दिन बाद आना, तो 2 दिन में एक तो 90% तो हो जाता है, 90% तो 2 दिन में डिस्पोज हो जाता है, और 90% जो 10% बच गए वो फिर आ जाते हैं, आकर के उनसे पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है। कई बार जेन्युइन दिक्कत होती है, कई बार रहता है कि बंदा विदेश गया हुआ है या बंदा कोई बाहर गया हुआ है, मिल नहीं रहा, भागा हुआ है, वो कुछ बातें हैं वो आ जाती है। वो इस तरह से मॉनिटरिंग करके, मतलब मेरा फोकस ये रहता है कि केस का डिस्पोजल फास्ट हो, क्योंकि केस का डिस्पोजल फास्ट होगा तो डिस्क्रिशन कम हो जाती है। फोकस ये है कि भैया पुलिसकर्मी की डिस्क्रिशन मिनिमम हो जाए, है ना। टाइम मिलेगा आपको 6 महीने का तो डिस्क्रिशन बढ़ती है, 6 महीने में 20 लोगों को बुलाएगा, छोड़ेगा। पिछले दिनों ये भी देखने गए जज शहर में फ्री एजुकेशन ही होते हैं, खासतौर पर बात में, लेकिन पिछले दिनों पुलिस व्यवस्था को लेकर एजुकेशन रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं में हालांकि बात जाता है, समस्या नहीं चीज़ें ये मान के चलो आप पुलिसकर्मी कितना 1800 है, ठीक है। मैं खुद भी पुलिसकर्मी हूँ, मैं भी जब कभी मान लो दिल्ली जाता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाता हूँ या अधिकारी क्षेत्र में भी जाता हूँ कई बार, तो इसमें कोई फील करने की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो जैसे मैं पंचकुला गया, मेरे साथ तो होता है कई बार रोक लिया पुलिस वाले ने, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली जाता हूँ तो मेरा तो IPS में आने के बाद 2 बार चालान हो गया, ठीक है ना। मैंने उसको बताया नहीं मैं IPS हूँ, कौन बताया फालतू में, ना सुना उसके बाद फिर क्या रह जाएगी, तो नहीं बताया, आपने करा, गलती थी मेरी, हेलमेट नहीं पहना था, मैंने दे दिया पैसा उसको। तो वो उसमें मतलब उसमें ना बुरा मानने की बात नहीं होनी चाहिए भाई। अगला जो सड़क पर खड़ा है उससे आप उलझोगे करोगे, उसके अलग स्ट्रेस होंगे, है ना। उसको ऐसा नहीं है कि भाई आप पत्रकार उसने रोका होगा आपको, या मान लो आपने बता दिया पत्रकार, कई लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी बता देते हैं। जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ काफ़ी हीनस क्राइम्स रिसेंट में हुए हैं, मर्डर काफ़ी हुए हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी यहाँ पर थोड़ा सा संख्या ज़्यादा है, लूट डकैती काफ़ी बार हो जाती है क्योंकि ज़िले में हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें जो रोड बेस्ड क्राइम होता है हमारा, स्नैचिंग हो गई, लूट डकैती हो गई, वो काफ़ी हो जाती है। तो प्रयास रहेगा एक तो उनको प्रिवेंट करने का इफेक्टिव पेट्रोलिंग के थ्रू, और भी कई पुलिस के तरीके होते हैं उसके थ्रू, और उसके अलावा अगर मान लीजिए प्रिवेंट किसी कारण से नहीं हो पाया तो कोशिश रहेगी कि वो डिटेक्ट हो, जो गैंगस्टर हैं, जो चोर डकैत हैं, जो अपराधी हैं, वो तुरंत पकड़े जाएँ और उनके खिलाफ हम इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके उनको कोर्ट से लगेंगे। सर हिमांशु गर्ग है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए पिछले कुछ दिनों में हरियाणा सरकार की तरफ से काफ़ी कदम उठाए गए हैं। दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स प्रत्येक ज़िले को दी गई थी, झज्जर ज़िले में भी वो है, इस फोर्स की प्रेजेंस है। तो एक तो हम कोशिश करेंगे कि उस फोर्स को हम इफेक्टिवली यूज़ करें, जगह जगह उनको डिप्लॉय करें। स्कूल कॉलेज हालांकि अभी बंद हैं लॉकडाउन के चलते, लेकिन जब भी खुलेंगे तो स्कूल कॉलेज के आसपास हमारी वुमेन स्कूटीज़ हैं, वुमेन दुर्गा शक्ति PCR से उनका डिप्लॉयमेंट करें। उसके अलावा जब भी कोई क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कोई भी क्राइम होता है, तो हमारी एक डिटेल्ड SOP बनी हुई है, उसमें हम किस तरह से उसको हम हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, उसका एक तरीका बना रखा है विभाग ने। तो कोशिश की जाएगी कि उसको हम पालना करें। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच हम अपनाते हैं पुलिस में, हम कोशिश करते हैं कि विक्टिम कंफर्टेबल फील हो और जो जितने भी कानून के प्रावधान हैं वो फॉलो हों, विक्टिम की प्रॉपर काउंसलिंग हो और उसमें जो अपराधी है वो तुरंत पकड़ा जाए। उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, टाइमलाइंस बनी हुई हैं जिनका समय समय पे हम फॉलो अप करते हैं। पुलिस मुख्यालय भी हमसे पूछता है, तो हम कोशिश करते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो केस हैं उसकी तुरंत कार्रवाई हो और प्रॉम्प्ट अरेस्ट होकर के जल्दी जल्दी उसकी तफ्तीश खत्म करके हम कोर्ट में चलान दें। देखिए व्हीकल्स जो ज़िले में अवेलेबल हैं, कोशिश हम करते हैं कि उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। गाड़ियों की अगर कमी है तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि गाड़ियाँ और मिल जाएँ। तो जो हमारे पास गाड़ियों का बेड़ा है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, जितनी जहाँ ज़रूरत है उतनी गाड़ियाँ वहाँ दें। फीडबैक की आपने बात की सर कि फीडबैक स्काइप के बाद ली जाए ताकि कंप्लेंट जो है संतुष्ट हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एग्री नहीं होता इंसान स्काइप के अंदर, उसके हिसाब से क्या आप लोगों को प्रोसेस रहेगा? देखिए कोशिश हम करते हैं, जो व्यक्ति कंप्लेंट देता है तो हमारा प्रयास रहता है कि उसको हम संतुष्ट करें, उसको सेटिस्फाई करें और वो खुश होकर जाए, वो घर जाके खुश हो कि भाई पुलिस की जो मेरी कार्रवाई करी है वो अच्छी करी है। तो हम जब भी कोई जांच के लिए कंप्लेंट आती है, उसकी जांच होने के बाद उस कंप्लेंट को फाइल करने से पहले हम प्रयास करते हैं कि उसका एक फीडबैक ले लिया जाए, जिससे उसे पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर वो कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ तब तो वो कंप्लेंट फाइल हो जाती है। अगर वो कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो हम कोशिश करते हैं जानने की, सीनियर लेवल पे, SP लेवल पे और DSP लेवल पे हम कोशिश करते हैं जानने की कि भाई संतुष्ट क्यों नहीं है, उसके कारण जानते हैं, उस कंप्लेंट को और डिटेल में अध्ययन करते हैं उसका और देखते हैं कि क्या कोई हमसे कमी रह गई है। अगर कोई हमसे कमी रह गई है तो हम सुधारना चाहते हैं उसको। किसी पुलिसकर्मी ने कोई गलती कर दी है तो उसको सजा भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि संतुष्ट हो। उसको फिर हम तभी फाइल करते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो हम कानून के प्रावधान के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो तभी उसको हम फाइल करेंगे। नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा संतुष्ट होकर के जाए, तभी उस कंप्लेंट को हम फाइल करें।
मैं कोशिश करूँगा कि जो कानून के प्रावधान हैं उसके तहत काम करें हम लोग। तो सॉफ्ट छवि हमारी रहे उन लोगों के सामने जो अपराध नहीं करते हैं, जो अच्छे इंसान हैं, और एक हार्ड छवि रहे और एक सख्त छवि रहे उनके सामने जो अपराधी हैं। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कानून के प्रावधान के चलते हम काम करें। लोगों को हमसे डर ना हो, जो काम गलत नहीं कर रहा है वो हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो आदमी गलत काम कर रहा है वो हमसे डरे, ये प्रयास है। मैं हमेशा कोशिश ये करेंगे हम कि जो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी है हमारी, जो चलानिंग एक्टिविटी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, तो उसमें किसी तरह की शक का गुंजाइश ना हो। अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस शिकायत हमारे पास सबूत होने चाहिए ये देखने के लिए कि हमने जो कार्रवाई करी है वो सही है कि गलत। तो बॉडी कैमरा जैसे आपने बताया उसमें उसकी तरफ एक कदम है, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट में ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे कि सब कुछ खुलेपन में हो, जनता को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और हमें पता हो कि जनता की गलती क्या है और उसके हमारे पास सबूत हो। तो फोटोग्राफ हो, वीडियोग्राफी हो या बॉडी कैमरे के मार्फत अगर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है तो उससे निश्चित रूप से हमें एक सफलता मिलेगी एक अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने में ट्रैफिक चलाने में। थैंक यू।